चलो स्टार्ट। अब काफी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं और भाई इसका लिंक शेयर कर दो यार। सर मैंने कर बी लॉ गर्ल्स में कोई गर्ल्स शेयर कर लिंक भाई, एनीवन गर्ल्स ग्रुप में वो अच्छा मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये चले लेट्स स्टार्ट। काफी ज्यादा रिपीट हो रही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई होता है जी? शेयर होल्डर्स पे। यस मतलब क्या होता है इसका? नो डेट्स नो सूट्स। लिमिटेड liability of ये पढ़ते हैं हम, liability of company. Limited liability applies to the shareholders of a company. It does not apply to the company itself. A company is fully liable for all its debts and liabilities. Yes, कंपनी सारे कर्जे और मुकदमों की जिम्मेदार होगी ना। Just as any other person is fully liable. जैसे कि आम बंदा जिम्मेदार होता है वैसे ही कंपनी होती है। वो चीज रिपीट हो रही है सारी। मूव ऑन। लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को चलाते हैं। यस और वो नेचुरल पर्सन है। The directors and other officers में क्या आएगा? CEO और दूसरी मैनेजमेंट टीम। ठीक है। एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के लिए काम करते हैं, वो कंपनी नहीं होते, कंपनी के लिए काम करते हैं। तो जो बंदा किसी के लिए काम करता है वो क्या कहलाता है लॉ में? एजेंट। मैंने बताया था चाहे डायरेक्टर्स हो चाहे सीईओ, उन सब के लिए एक लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूं, क्या? ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। याद है कि नहीं याद? ये सारे ऑफिसर्स कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के मफाद में काम कर रहे हैं। सारे कंपनी क्या कहलाएंगे? एजेंट या ऑफिसर्स। और जिसके लिए काम करेंगे वो क्या कहलाएगी बताओ? कंपनी या प्रिंसिपल। लिखो PRINCIPAL। जो कंपनी के लिए काम कर रहा है वो उसका एजेंट भी। डायरेक्टर्स ही है ना, डायरेक्टर्स को हम एजेंट कह रहे हैं, वो एजेंट भी कहलाए जा सकते हैं। तो कंपनी भी प्रिंसिपल कहलाई जा सकती है। ठीक है, PL वाला है। राइट राइट ठीक है, आगे आ जाओ। अभी आ गया एंड जी प्लीज। एंड प्रोवाइडेड। ये लॉ में जहां लफ्ज आएगा ना प्रोवाइडेड, क्या मतलब होगा उसका? बशर्ते के, ऑन दिस कंडीशन that they act within their powers and in accordance with the law. Law कौन सा होगा भाई? Companies Act 2017। They will not be personally liable for the debts of the company. इसका मतलब ये होता है, देखो ये कल मैं बताया था कंपनी चलती है शेयर होल्डर्स के शेयर होल्डर्स के क्या हो गया यार? उर्दू में लिखवाया था। कंपनी चलती है शेयर होल्डर्स के पैसों से और फैसलों से। तो फैसलों में क्या शामिल होता है? वो मीटिंग्स में आते हैं और डायरेक्टर्स को इलेक्ट करवाते हैं ना। डायरेक्टर्स भी उनकी वजह से कंपनी में आते हैं। डायरेक्टर्स असल में कंपनी को चला रहे होते हैं, जैसे कैप्टनशिप को चला रहा होता है। लेकिन डायरेक्टर्स पर एक जिम्मेदारी आयद है कि अगर उन्होंने कंपनी को चलाना है तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक चलाना है, कानून के मुताबिक चलाना है। देखो ऐसे जुमला लिखो साथ ही, जब तक डायरेक्टर्स कंपनी को कानून के मुताबिक चलाते रहेंगे तो वो डेट सूट के जिम्मेदार नहीं होंगे। जब तक, तेज तेज और साफ साफ लिखना है सबने, जब तक डायरेक्टर्स कंपनी को कानून के मुताबिक चलाते रहेंगे उस वक्त तक वो उसके डेट सूट के जिम्मेदार नहीं होंगे। जो ही वो अपने पावर से तजावुज करेंगे, एक्सीड करेंगे, फिर खुद जिम्मेदार होंगे। ये इसको याद कर लो भी। जब तक डायरेक्टर्स कंपनी को कानून के मुताबिक चलाते रहेंगे तो वो डेट सूट के जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन जो ही वो अपनी पावर से एक्सीड करेंगे फिर उनको सजा मिलेगी, उनको खुद भुगतना पड़ेगा, उन पर भी मुकदमा हो सकता है। तो लाइन ये बनेगी अब पंच लाइन, जब हम कंपनी बनाते हैं तो तमाम मुकदमात और कर्जे की जिम्मेदार कौन होती है? कंपनी। क्या कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं या सिर्फ उस सूरत में जब पावर एक्सीड करेंगे, वरना नहीं। आगे पूरा टॉपिक आएगा, इस पे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, डन। अब जब मैं पढ़ा रहा हूं, बेशक आप टीम्स पर हैं, अब आई डोंट नो कब तक ये टीम्स पर रहता है, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं क्लास में फेस टू फेस पढ़ाता हूं। कोई बात समझना है, स्टॉप मी राइट देयर, उसी वक्त रोक लो मुझे, डोंट बी शाय। हाँ जी सर, अपनी पावर्स को एक्सीड करेंगे ये क्या मतलब है सर? अपने दिए हुए इख्तियारात, वो इख्तियारात कहाँ लिखे हुए हैं? कंपनीज एक्ट 2017 में सारी पावर्स लिखी हुई हैं, वो उनको बता दी जाती हैं। तो जो उनको पावर्स बताई। हाँ जी सर, मतलब कि उनको एक्ट क्या होगी उनकी पावर एक्सीड करना? ये होती है कि जब उनको बताया जाता है कि आपने अगर कर्जा लेना है, इस अमाउंट से ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते, फिर उनको ये कहा जाता है कंपनी को आपने हमेशा फायदे में चलाना है। फिर उनको ये चलाया जाता है कि आपने हर दफा मीटिंग करनी है, मीटिंग इस तरह करनी है, उसका नोटिस ऐसे भेजना है। ये सारे कानून होते हैं ना।
कंपनी को चलाया जाए, कैसे चलाया जाए? मर्जी के मुताबिक नहीं, कानून के। और कानून कौन सा है? कंपनीज एक्ट, उसमें लिखा हुआ है ना सारा, पढ़ेंगे ना आगे। हाँ, ये वही लेटेस्ट है। पहले कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था, ठीक है। जब मैं कहता हूं डायरेक्टर्स अपनी पावर्स के मुताबिक काम करेंगे, तो पावर्स कहां लिखी हुई है? कानून में लिखी हुई है ना, तो पढ़ेंगे आगे। तो जो ही वो पावर से हटेंगे तो जिम्मेदारी उनकी जाती स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डन। आगे पूरा टॉपिक आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और कोई सवाल? जब मैं पढ़ा रहा हूं, जो बात समझ ना आए, स्टॉप मी देन एंड देयर। सर रुके, ये बात समझ नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, मेरे समझाने के बाद दोबारा भी समझ नहीं आई, दोबारा पूछो, राइट। सो यू गॉट टू बी कॉन्फिडेंट, राइट। मैं पढ़ा रहा हूं, सो यू पेड योर फीस, मुफ्त कोई नहीं बैठा हुआ। सो मेक श्योर योर मनी काउंट्स, राइट। समझा रहे? बी सेंसिबल एंड बिहेव मैच्योर। आगे आओ। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के दो लफ्ज होंगे, क्या होंगे? ओनर्स या शेयर होल्डर? The concept of limited liability applies to the owners, members of the company. The liability of the owners of the company for the debts of the company. अब इस लाइन को अंडरलाइन करो, इसको लगाते हैं बच्चे रट्टे, इसको रट्टा नहीं लगाना, समझाता हूं ये। देखता हूं कौन अक्लमंद है, कौन समझाता है मुझे इसका मतलब। The liability of the owners of a company for the debts of the company is limited to the amount of their investment in the company. And they don't have to pay any other amount in case of insolvency। का मतलब क्या होता है? देखो, bankruptcy, दिवालिया, जब कंपनी दिवालिया हो जाती है। तो बच्चा मुझे बताएगा इंसॉल्वेंसी क्या होती है आसान लफ्जों में? सर जब वो अपने कर्जे वगैरह जो है वो पे नहीं कर सकती जब कंपनी, तो कंपनी वो अपने इंसॉल्वेंट। कर्जे अदा करने से माजरत कर ले। जब कंपनी कर्जे इतने हो जाएं कंपनी के, मैं कर्जा अदा नहीं कर सकती, खत्म। डिफॉल्ट का मतलब होता है कर्जे की कोई पेमेंट मिस करना। इंसॉल्वेंसी का मतलब है हैंड्स अप, कोई पैसे है ही नहीं, दिवालिया हो जाना, बैंकक्रप्ट हो जाना। ये जो लाइन है ना, द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स, मैं तो इसको तोड़ता हूं, मैं लॉ में ऐसे करते हैं, यू गॉट टू ब्रेक एंड अंडरस्टैंड। तोड़ो इसको। द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओनर्स की जिम्मेदारी क्या है? फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के कर्जों के हवाले से ओनर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। किस हद तक लिमिटेड है? टू द सर ये अमाउंट ऑफ दोबारा इन्वेस्टमेंट। देंगे, ये आप जो कह रहे थे डिफॉल्ट्स वाला, हाँ हाँ। ये दोबारा रिपीट कर देंगे। डिफॉल्ट्स वाला जो आपने कहा था 1 मिनट में। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपने कोई कर्जे की, या जो आपको बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, वो भी तो कर्जा ही है ना। मंथ के आखिर पे करते हो ना। जब बिल आता है उसकी अगर आपने 1 तारीख को पेमेंट मिस कर दी, हम कहते हैं डिफॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिफॉल्ट का सर मतलब होता है स्केड्यूल्ड टाइम पर पेमेंट मिस करना किसी भी वजह से। सर टोटल इंसॉल्वेंसी मिस कर हाँ दें, जी। अगर सारी पेमेंट मिस कर दें, उसका आपने क्या बताया था? जब कोई शख्स अपने कर्जे की, डेट की जो स्केड्यूल्ड पेमेंट है वो वक्त पर पे नहीं करता, तो हम क्या कहते हैं? क्या कर दिया उसने? डिफॉल्ट। जी आपकी फीस ड्यू है भाई 1 तारीख को, फीस पे नहीं की, क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? कि आपको मैं अदा कर ही नहीं सकता, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी। ठीक हो गया, थैंक यू। तो कंपनी जब कर्जा लेगी, कंपनी को तमाम कर्जे वक्त पर अदा करने हैं। कंपनी अगर ये कि कर्जा हमने ले तो लिया अभी बैंक से, वी कैन नॉट पे, फिर कंपनी क्या हो जाएगी? इंसॉल्वेंट। ये लाइन में समझा रहा था भाई। द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओनर्स की कानूनी जिम्मेदारी फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी कर्जे होंगे, कंपनी बोरो करेगी ना पैसे। फॉर 10 करोड़ रुपया बोरो किया हुआ अभी बैंक से, तो क्या मेंबर्स, कंपनी का वो कर्जा के मेंबर्स जिम्मेदार होंगे? पहले हमने पढ़ा वो जिम्मेदार नहीं है भाई। अब यहां आ रहा है इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कंपनी के ओनर्स की जिम्मेदारी महदूद है। किस हद तक महदूद है? टू द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट का मतलब उनकी जिम्मेदारी उतनी ही है जितने उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। देखो इसका उर्दू मतलब लिखो, इसका ये मतलब होता है, सर कोई अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, ठीक है, जो बैंकरप्सी कर रहे हैं, जो बैंक ने पैसे उसके, तो वो इस तरह गेन करेगा। पहले इनको समझाता हूं। देखो इसको लिखो उर्दू में। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि शेयर होल्डर्स कंपनी में जितना पैसा लगाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं,
कॉमा कंपनी के इंसॉल्वेंट होने की सूरत में, कंपनी के इंसॉल्वेंट होने की सूरत में शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगी। लेकिन उसके अलावा उनसे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा। यह मतलब है इसका, इसको याद कर लो भी। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है मतलब दिवालिया होगी, पैसे खत्म हो गए ना, तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है भाई, जो कुछ होगा जिम्मेदार कंपनी है, कंपनी को अदा करना पड़ेगा, कंपनी पर मुकदमे होंगे, शेयर होल्डर्स को टच नहीं किया जाएगा। लेकिन पहले मैंने बताया जब हम शेयर होल्डर से पैसे लेने जाते हैं हम क्या कहते हैं? डिविडेंड मिलेगा, इख्तियारात मिलेंगे, फैसले करेंगे। लेकिन एक ध्यान रहे, कंपनी डूबेगी तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे। तो फिर हमने क्या कहा था उनको? इसका हल ये तोड़ ये है कि जब आप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें, मेक श्योर तहकीक करके करें, आप स्टेबल कंपनी में करें। क्योंकि हम पहले क्लियर कर देते हैं एक रिस्क है, कंपनी डूबी तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे। तो ये है, जब कंपनी डूबती है तो आपके सारे शेयर्स भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे कार तबाह हो गई, जब कार ही जल गई है, कार दरिया में डूब गया, तो सारे हुकूक भी खत्म ही हो गए ना। कंपनी डूबती है, उसमें जो पैसे लगाते हैं पैसे भी डूब जाते हैं। तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, किस हद तक? जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बस वो डूबेगी, उससे ज्यादा उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। वो उसके कर्जे मुकदमों के जिम्मेदार नहीं होंगे, सारे कंपनी खुद फेस करेगी। कोई सवाल इस पर? यस, हाँ जी, यस, क्या पूछा सर वो जो लिया हुआ है और अगर वो लोन वापस नहीं किया, ठीक है, तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो बैंक कैसे रिकवर करेगा? पैसे कंपनी ने लोन दिया हुआ है, बैंक ने लोन दिया उन्हें कंपनी को, फॉर एग्जांपल साहब ने 10 करोड़ कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो अब बैंक कैसे रिकवर करेगा? अच्छा ये देखो, आप अगर अभी बैंक ने कंपनी को कर्जा दिया हुआ 10 करोड़ रुपए का, बैंक वाले अपना पैसा उठा के देते हैं। बैंक वाले बेवकूफ तो नहीं है ना। बैंक वाले अगर अपना पैसा उठा के देते हैं तो क्या वो ऐसी कंपनी को दे देंगे जो इंसॉल्वेंट होने वाली हो? भाई एक बंदा भी अगर किसी को कर्जा देता है क्या पूछने देता? देख के देता है ना। वो अगर गरीब को कर्जा जिसका पैसे ही नहीं है तो फिर रिकवरी की तो उम्मीद छोड़ दो ना। इसी तरह जब बैंक पैसा देता है एज अ लोन किसी कंपनी को, तो लॉ में एक लफ्ज आगे हम पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है तहकीक कर लो, कोई काम करने से पहले तहकीक कर लो। तो सारा वो तहकीक करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। जब वो तहकीक करके कर्जा देते हैं तो फिर एक और लफ्ज भी आगे आएगा, उसको हम कहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। कि क्या जिस कंपनी को हम कर्जा दे रहे हैं क्या वो इस काबिल है कि कर्जा लेके इसको वापस भी कर दे? हाँ, अगर फिर भी जैसे भी कोरोना वायरस आया है, कोई कंपनी दिवालिया हो गई, खैर उन्होंने इंश्योरेंस कराई हो तो साइड पर रखो। हाँ, कंपनी जब कर्जा लेगी, कर्जा लेने के बाद जब कंपनी दिवालिया हो जाती है तो बैंक को पैसे चाहिए, बैंक माफ नहीं करता। कर्जा माफ, ये कर्जा माफ कोई चीज नहीं होती, कर्जा कभी माफ नहीं होता। तो कंपनी मुकदमा करती है, सॉरी बैंक मुकदमा करता है कंपनी पर। अब आप कह सकते कंपनी तो हो गई दिवालिया, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि जिसने कर्जा दिया होता है बैंक ने, वो मुकदमा करता है। तो फिर अदालत एक हम पढ़ेंगे ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी होता है, लॉ फर्म को अपॉइंट करते हैं, वो फिर उस कंपनी का मालिक बन जाता है, उसकी हर चीज बेची जाती है, डस्टबिन तक बेच दिया जाता है। फिर पैसे जितने रिकवर होते हैं वो अदा किए जाते हैं। लेकिन अगर सब कुछ बेचकर भी पैसे रिकवर ना हो रहे हो तो फिर प्योर लॉस होता है। और फिर अगर यह साबित हो जाए कि डायरेक्टर्स ने जानबूझ के कंपनी को इस हालत में बताया, फिर डायरेक्टर्स के पीछे जाया जाता है। अल मुख्तसर अगर मैं समराइज करूं कि एक दफा जब आप कर्जा ले लेते हैं आप उससे भाग नहीं सकते। आ रही नहीं आ रही? कर्जा देना पड़ता है, अगर इंस्टॉलमेंट भी हो गए हैं तब भी आप पर मुकदमा होगा, आपके तमाम एसेट्स बेचे जाएंगे, जान नहीं छूटेगी। कोई सवाल यहां तक और कुछ? एनीवन? हाँ जी सर, लेकिन शेयर होल्डर्स के जितने ज्यादा शेयर होंगे तो इंसॉल्वेंट अगर कंपनी हो जाती है तो उनको उतना ज्यादा नुकसान होगा। ऑफ कोर्स, यस, सब कुछ डूब जाएगा। तभी तो कह रहे हैं व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी यू गॉट टू मेक श्योर दैट द कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू इज स्टेबल। स्कैम्स में आए, पढ़ने आए, कुछ सोच समझ के ही आए हमने ना, इन्वेस्ट ही किया ना पैसा, तो फिर अपने पर अप्लाई कर दो ना।
जब कोई बंदा कहीं जाता है, पैसे ही लगाए ना आपने, तो पहले कुछ ड्यू डिलिजेंस की है, तहकीक की है, रिसर्च की है, कुछ लोगों से मशवरा लिया, एडवाइस लेके यहाँ आए हो ना, देन यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी। अब अगर आपको हम बुरी सर्विसेज दें तो फिर नुकसान ही होगा ना आपका, और क्या होगा, डूब जाएंगे ना पैसे, और क्या होंगे। ऐसे कंपनी में होता है, यू इन्वेस्ट योर मनी, तो आपने सोच समझ के फैसला करना है, ठीक है। लेकिन एक बात क्लियर है, कंपनी डूबेगी, पैसा डूबेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और कुछ एनीवन? तो सर ये जो हम सर, वो शेयर जो होल्डर्स होंगे, हमारा भी नुकसान उसी तरह होगा जिस तरह कंपनी का, हमें भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा फिर उस कंपनी की तरफ से? नो, अगर इंसॉल्वेंट, यस, अगर इंसॉल्वेंट हो गए, डन, खत्म। हमारा भी काम खत्म सर। हाँ जी, शेयर होल्डर्स का भी काम खत्म, फिर उनको भी पैसा नहीं मिलेगा खत्म। वापस जो कंपनी उन्होंने डूब इन्वेस्ट गई है किया। यार, कंपनी डूब गई, तो बात है स्कैम डूब जाए फिर। मैं ही ना पढ़ाऊं, मैं बुरा जी पढ़ाऊं, सर। फिर नुकसान ही है ना। पूरा सेशन जी मैं सर। आपको सुनाता रहूं, पढ़ाऊं ना, तो फिर नुकसान ही है ना, और क्या है। स्कैम तो रिफंड नहीं करेगा ना आपको पैसे फिर। ओके सर, इसीलिए सर फिर हमें ड्यू डिलीजेंस करनी चाहिए। पढ़ेंगे पूरा, मतलब ये पूरा चैप्टर है इस पे, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस मतलब तहकीक करो यार, ठीक है, डन सर। हाँ जी। सर शेयर कैपिटल का बता दें। इसका शेयर कैपिटल भी आएगा सर, जब लायबिलिटी होगी आपके पास, कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी, तो शेयर कैपिटल भी ले लेगी बैंक, जब उससे रिकवर करना चाहेगा तो। जब कंपनी दिवालिया हो जाए, अगर आप दिवालिया का कॉन्सेप्ट समझ लेना, कि कंपनी ने अगर कर्जा लिया हुआ है हबीब बैंक से 10 करोड़ रुपया कर्जा लिया हुआ, अभी कर्जे की जब आप किस्त वापस करते हो तो कैसे करोगे? उस कर्जे के पैसे से कारोबार करते हो, ऐसे हो गया। उस कारोबार से मुनाफा कमाते हो, और उस मुनाफे से कुछ पैसे निकाल के किस्तें अदा करते हो, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो अगर कारोबार ही डूब जाए, फिर जो 10 करोड़ रुपया कर्जा लिए जिस कारोबार में लगाया था, लोगों के पैसे डूबते हैं कि नहीं डूबते भाई? हबीब बैंक 10 करोड़ रुपया कर्जा लिया, कारोबार करने के लिए लिया, वो कारोबार डूब गया। फिर जब कारोबार डूब गया, मुनाफा नहीं आएगा, कर्जे किसने अदा नहीं करोगे, तो बैंक मुकदमा ही करेगा ना, और क्या करेगा। तो कंपनी के पास रखा हुआ था शेयर कैपिटल, यस, वो पैसा जिसके अगेंस्ट शेयर ऑफर किए थे, भाई कंपनी डूब गया, सब डूब गया, वो पैसा रखा होगा कंपनी के पास, वो रखा होगा। अब आप उस पैसे का क्या करेंगे? हम मैंने बताया था वो पैसा ऐसे सेविंग्स अकाउंट में रखा होता है, याद है, उसके अगेंस्ट शेयर ऑफर करते हैं। मैंने कहा जब कंपनी दिवालिया होती है, उस पर मुकदमा होता है, कंपनी को किसी के फिर हवाले कर दिया जाता है। फिर जब अदालत फैसला करती है, अदालत कहती है अब ये कंपनी ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के हम हवाले करेंगे, वो आमतौर पे लॉ फर्म होती है, उसको अदालत कहती है जो इसका कब्जा भी ले लो, ये अब आपकी है, क्या करें इसको, जाए बेचें, जितना पैसा पड़ा हुआ है उस सारे को इकट्ठा करो, सारा बेचो। अगर सारा 10 करोड़ रुपया है सूद समेत, बैंक को अदा कर दो भाई। जो कुछ कंपनी में बड़ा होगा इंक्लूडिंग ऑथराइज कैपिटल, सब दिया जाता है क्रेडिटर को, ताकि कर्जे अदा किए जाए। और कुछ? यस, हाँ जी, डन, मूव ऑन। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर। पार्टली पेड शेयर का मतलब क्या होता है? कि जहां शेयर की पूरी प्राइस अदा ना की जाए। हमने 1 करोड़ को तोड़ा था, यस, याद है कि नहीं याद? हमें कहा था लाख का एक हिस्सा बन गया, वो जो एक हिस्से की प्राइस क्या थी अब? लाख। उस लाख प्राइस के 3 नाम थे, और क्या नाम थे अभी बताओ? फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। प्राइस ऑफ द शेयर या नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, यस। तो अगर एक शेयर लाख रुपए का बिक रहा है, तो कॉमन सेंस क्या कहती है? अगर मैं आपको लाख रुपए का शेयर बेच रहा हूं, हाँ, तो कॉमन सेंस क्या कहती है? अगर शेयर की प्राइस लाख रुपए है, तो कीमत आपने कितनी अदा करनी होगी? 70,000 या 80,000? बताओ अभी महाम इमरान। लाख रुपए। शेयर की प्राइस लाख रुपए होगी, 70,000 अदा करोगी ना, या 80,000 मैक्स? कोई महाम अदा करेंगे। नो सर, 1 लाख रुपीस। फिर डज इट साउंड फेयर? क्यों भी तकदीस? नो लाख सर। रुपए का एक शेयर है, अगर आप 70,000 पे करती हो, वुड इट बी फेयर कि लाख रुपए की आपने 70,000 अदा किया है? जब आप शेयर की प्राइस से कम प्राइस अदा करते हैं, हम क्या कहते हैं उसको? पार्टली पेड शेयर। जब एक शेयर की प्राइस से कम प्राइस आप उसकी अदा करें, पेप्सी पीते हो सारे, यस, तो कम प्राइस नहीं अदा करते, पूरी अदा करते हो ना। शेयर भी प्रॉपर्टी है, शेयर की जब खरीदोगे तो पूरी कीमत अदा करोगे। अगर आज कीमत से कम पैसे अदा करोगे, उसको हम क्या कहेंगे? पार्टली पेड शेयर्स। डन। अब आगे पढ़ते हैं, ये है क्या लॉ?
There is an exception to this rule of no further liability, but only when the shares issued by, साथ इसकी एक लाइन लिखो इस टॉपिक के साथ, कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उसी वक्त लिमिटेड होगी जब उन्होंने शेयर की पूरी कीमत अदा की होगी। ये लिखो एज इट इज, इसको हिलाना नहीं है जुमलों को। सर रिपीट कर दें। होल्डर्स की लायबिलिटी उसी वक्त लिमिटेड होगी जब उन्होंने शेयर्स की पूरी प्राइस अदा की होगी। ये सर क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर अगर कोई प्रमोशनल प्राइसिंग कर रही हो कंपनी, क्योंकि उसे कैपिटल नहीं मिल रहा या लेट्स से कोई उसका शेयर परचेज नहीं कर रहा, हाँ, और प्रमोशनल प्राइसिंग देती है कि 1 लाख का डिस्काउंट ऐसा आगे। हाँ फिर सॉरी सर, हाँ ठीक है होता है ऐसे, ठीक है आगे पूछो। उस कंडीशन में वो 30,000 रिकवर होगा या वो नहीं वो तो आपने बता दिया ना, होगा? आप तो खुद डिस्काउंट पे दे रहे हैं ना। भी दुकान वाले सेल लगाते हैं सेल डिस्काउंट पे लगाते हैं। आपको डिस्काउंट पे दे दी लिवाइस की जीन दे दी, जीन थी 5,000 की, दे दी आपको 3,000 की। हाँ? आप लिवाइस की जीन लेके आ गए हो, ठीक है। क्या नाम है? सैयद हसन शाह। एंड हसन इज ओवर द मून, ही इज सो हैप्पी, आज मैं नई जीन्स लेके आ गया हूँ। जो घर जीन्स लेके आते हो 10 दिन बाद उसी लिवाइस शॉप का कॉल आती है, हसन क्या कहिए 5,000 होगी, जरा वापस पैसे अदा करें। जाके करोगे अदा? क्या करोगे? आप कहोगे आपने डिस्काउंट दिया है भाई। तो फिर जी जहां कंपनी खुद डिस्काउंट दे उसके बाद फिर क्या रह जाता है भाई? ये हम और पढ़ रहे हैं, पहले लिखो इसको। ये देखो ठीक हो गया सर। आते हैं हम यार। सर वो तो अपनी मतलब फेमस करने की। हाँ ये यार बुक कहाँ चली जाती है बार बार। यस व्हाट्स द बुक गॉड where's my book? क्या लिखा है मैंने कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उसी वक्त तक महदूद है जब तक उन्होंने शेयर की प्राइस। अब आगे लिखो, अगर उन्होंने, बल्कि ये लिखो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, इससे पहले लॉ वो था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 तक ये कानून था, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 तक ये कानून था कि शेयर होल्डर्स पार्ट पेमेंट कर सकते थे। लेकिन उस दौरान अगर रिपीट कर दें शुरू से। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 तक ये कानून था कि शेयर होल्डर्स पार्ट पेमेंट कर सकते थे, और उस दौरान अगर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस, इंग्लिश में लिख लो, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करे तो डायरेक्टर्स उन मेंबर्स या शेयर होल्डर्स से, क्या आना चाहिए आगे? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करने की डिमांड करते थे। तो डायरेक्टर्स उन मेंबर्स से जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी वो पे करने की डिमांड करते थे। तो शेयर होल्डर्स ये नहीं कह सकते थे कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है, डन। ये होता है। ये सारे पढ़े इसको आराम से, खामोशी से। समझ नहीं आया पूछो। आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करने की डिमांड करते थे, तो फिर शेयर होल्डर्स ये नहीं कह सकते थे उस वक्त कि हमारी लायबिलिटी। अब समझ आया सारा? सारे पढ़े इसको। मेन कॉन्सेप्ट के, इस पे कई सवाल आए हुए हैं। ये सर रिपीट कर दें। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 तक ये कानून था कि मेंबर्स शेयर्स की पार्ट पेमेंट कर सकते थे। उस दौरान अगर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करती थी तो डायरेक्टर्स उन मेंबर्स से आउटस्टैंडिंग अमाउंट की पेमेंट डिमांड करते थे। तो शेयर होल्डर्स फिर ये नहीं कह सकते थे कि हमारी लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड होती ही तब है
जब उन्होंने शेयर्स की पूरी प्राइस अदा की हो। ये बेनिफिट मिलता ही तब है, ठीक है। तो जितने पैसे उन्होंने अदा करने थे वो उनको अब अदा करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम सारे मेंबर्स हैं बी लॉ वाले, हम सारे मेंबर्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमने लाख में 70,000 अदा किया था, हम तो बाकी नहीं अदा करते। अदा करना पड़ेगा। कितना अदा करना पड़ेगा? जितना आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते मैं अदा नहीं करूंगा, अदा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने शेयर की पूरी कीमत अदा ही नहीं की। अब जो है जब 207 फिर 1984 के बाद, था 1984 तक, 1984 के बाद फिर लॉ बदल गया। कंपनी से कहा नहीं यार, ये ना किस्तों पे देना, उधार देना, ये बहुत परेशानी है यार। जो शेयर खरीदेगा वो उसकी पूरी प्राइस करेगा। ये 1984 के बाद ये लॉ बदला था। जी कोई सवाल यहां तक? सर क्यों अभी जैन, यूसुफ, वसी, सर नाहिद, नजीउल्लाह, फॉर नायाब? एग्जांपल सर फॉर एग्जांपल अगर बाद में डिस्काउंट मिल जाता है तो फिर डिस्काउंट खुद ही लीगल है। पेमेंट होगी। मैंने भी बताया डिस्काउंट वो चीज होती है। डिस्काउंट में तो कंपनी खुद कानूनन आपको कह रही है कि आपकी शेयर की प्राइस हमने घटा, जैसे दुकान वाले डिस्काउंट करते हैं। ये डिस्काउंट तो नहीं दिया ना, ये तो वही बात नहीं, दुकान फॉर एग्जांपल 70 के ऊपर हमें मिली थी, लेकिन बाद में स्पेशल डिस्काउंट मिला है हमें। जो लव्स डिस्काउंट है ना, लव्स डिस्काउंट, इसको फोकस। जो लव्स डिस्काउंट का मतलब है कंपनी ने अपने कानून के तहत खुद कॉन्शियसली कानूनन शेयर की प्राइस घटा दी है। और सारे सर लेकिन अगर घटाई नहीं है, स्पेशल किसी बंदे के लिए उसने डिस्काउंट दिया बस। स्पेशल एक बंदे के लिए, हाँ आगे हम पढ़ेंगे, हम कहते हैं क्लास ऑफ शेयर्स। आगे हम पढ़ेंगे शेयर्स की भी कई टाइप्स होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लासेस ऑफ शेयर्स। तो कर सकते हैं ना, लेकिन जो भी करें कानूनन ही करेंगे ना। पूरी कंपनी के फॉर एग्जांपल 1 करोड़ शेयर्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि शेयर्स की कुछ क्लासेस होती हैं, टाइप्स होती हैं, काइंड्स होती हैं, ठीक है। हर शेयर होल्डर, जैसे दुकान में कपड़ा लेते हो आप, कपड़े कई टाइप्स होती हैं कि नहीं होती एक ही कपड़े की, ऐसे शेयर्स की भी कई टाइप्स होती हैं, पढ़ेंगे आगे। तो फॉर एग्जांपल एक शख्स मिस्टर ए ने 3 टाइप्स के शेयर्स लिए हुए हैं। कंपनी ऑफर करती है, ऐलान करती है वेबसाइट पर, जर्नल्स में, अखबार में, कि फलां जो टाइप ऑफ शेयर है ना वो हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो दे देना। चाहे कोई भी क्लास है तो डिस्काउंट ना। कंपनी कानूनन दे रही है ना, तो फिर लो ना, फिर क्या मसला है। डिस्काउंट रिवर्स नहीं हो सकता। डिस्काउंट अगर दिया है, हाँ दुकान वाले बोर्ड उतार देना डिस्काउंट, कहते हैं 50% ऑफ। मंडे को लगा 50%, ट्यूसडे को उतार दिया, देयर इज नो डिस्काउंट। लेकिन मंडे को रात 12 तक जो ले गया तो फिर क्यों भी ना। जी सर समझ आ गई। आगे आ जाओ, चलें जी। यस, अब कहाँ हैं हम? ये मैं पढ़ रहा हूं, देखो ये एग्जांपल इसकी। अब एग्जांपल स्टार्ट हो गई आपकी लॉ में। देखो ये सपोज दैट अ कंपनी हैज इशूड, ये कितना बन रहा है अभी? मेरी तो मैथ्स वीक है। ये वो मिलियन है क्या है ये? 10 लाख 1 मिलियन 1 मिलियन है ये? हाँ मिलियन है क्या है? नहीं मिलियन 1 मिलियन। सपोज दैट अ कंपनी हैज इशूड 1 million shares with a face value, nominal value of ₹10 each, and ₹7.5 the face value has been paid. Subscribe, ये देखो लीगल लफ्ज है। ये लॉ में या लफ्ज होगा पेड या सब्सक्राइब। सब्सक्राइब को आसान लफ्जों में को बुकिंग करा ली, देखो बुकिंग, जैसे बुकिंग होती है। ये has been paid or subscribed by the shareholders if the company goes into, ये क्या लफ्ज आ रहा है? लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? अभी को बताएगा मुझे? सर कंपनी जब आपकी खत्म हो जाती को लिक्विडिफाई करना। हाँ मतलब ये किसी बच्चे ने बहुत अच्छी बात की, सेंसिबल। वो कहता है लिक्विडेशन का मतलब है जब कंपनी को लिक्विड कर दिया जाए। फिर क्या होता है? एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए। एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए। ओके, इसको और आसान करो, बताओ एनीवन, इसको मजीद आसान करें। लिक्विडेशन सर जब कंपनी खत्म कर दी जाए, जो उसके एसेट्स हैं होल्डर्स को दे जब कंपनी खत्म कर दी जाए, फिर उसके बाद एसेट्स को बेच दे, और जो उसके एसेट्स हैं उन्हें, जो उनसे लिंक करते हैं, उन शेयर होल्डर्स को दे दें। लिक्विडेशन का उर्दू में आप सारे एक्सपर्ट हैं कि नहीं है? तहलील कर दिया, तहलील। ऐसे बर्फ पिघलती है, तहलील।
कंपनी जब इंसॉल्वेंट होती, देखो दो लफ्ज होते हैं ऐसे, आपको दो बातें हो सकती हैं सर। फॉर एग्जांपल हम सारे बी लॉ वाले हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स, बीओडी, ठीक है। हम कहते हैं कोरोना की वजह से मुल्क भर में, दुनिया भर में रिसेशन आया कि नहीं आया। डायरेक्टर्स देख रहे हैं यार ये कंपनी चलने वाली नहीं है, यार ये कश्ती चलने वाली नहीं है। होता नहीं आप कराची में शिप ब्रेकिंग यार्ड है कि नहीं है, हा? ऐसे ही कंपनी को होता है। कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स जब ये महसूस करते हैं यार ये कंपनी चल नहीं पाएगी, खत्म करो इसको यार, इट्स रैप इट अप, तो वो फिर कहते हैं हम कंपनी को लिक्विडेट करें। या तो खुद ही कंपनी को तहलील कर दो या अदालत के हुक्म पर तहलील किया जाए। लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी के जितना कुछ भी है सब कुछ बेचा जाए, तमाम एसेट्स बेचे जाएं। और फिर क्यों बेचे जाएं? क्रेडिटर्स को पैसे अदा करना है। तो लिक्विड का मतलब है कंपनी खत्म कर दो, तहलील कर दो, खत्म। लिक्विडेट, पानी पानी कर दो उसको, लिक्विड कर दो, खत्म। क्यों कर दो भी? अगर कंपनी मुनाफे में जा रही है, कोई बेवकूफ है जो खत्म करेगा? तो लिहाजा लिक्विडेशन होती ही तब है जब आपको पता हो यार ये चल नहीं पाएगी या बिल्कुल ही नाकाम हो गया, वरना क्यों कोई बेचेगा एसेट्स भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये भी आगे आएगा कॉन्सेप्ट। इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, द होल्डर्स ऑफ द 1 मिलियन शेयर्स विल बी लायबल टू सब्सक्राइब द रिमेनिंग 2.5। ऊपर कितना पे किया हुआ उन्होंने? 10 रुपए में से 7.5 रुपए रह गया। उस दौरान कंपनी अगर लिक्विडेट होती है, मतलब माली मुश्किलात का शिकार होगी है ना, तो फिर क्या करेंगे डायरेक्टर्स? वो जिन्होंने शेयर्स लिए होंगे उनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ईमेल कर, क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करो। Bother you, but guess what? You got to pay the outstanding amount. Pay करें. And this money can be used to pay the company's debts. This amount may be called. Called का मतलब क्या होता है? वही demanded, required by the directors of the company, even during the lifetime of the company, if they so decide. जब तक कंपनी कायम है, जब तक कंपनी पूरी बिक नहीं जाती, उस वक्त तक वो जान नहीं छोड़ेंगे। उनके पैसा पे करो, वो इनकार करेगा मुकदमा कर देंगे। You got to pay up. जी कोई सवाल? अब देखो ये जो आगे आ रही है छोटी छोटी हेडिंग्स, ये अब नई बुक उन्होंने ऐड की हैं जो कि काफी तंग करती हैं। इन हेडिंग्स को आपने इग्नोर करें, छोटी छोटी जो हेडिंग्स आएंगी, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये जो पूरा बी लॉ है, जैसे मैं पूछूंगा ना आपसे, इसको आपने ऐसे समझना है, आपने स्टोरी की शक्ल में पढ़ना है सारा। इसमें पहले बताया था कि जब मैं पूछूं बताओ यार ये कंपनी शुरू कैसे होती है, तो आपने मुझे कहानी सुनानी है। सर कंपनी को बनाने वाले प्रोमोटर्स होते हैं, फिर वो फाइल बनाते हैं, फिर वो एससीपी जाते हैं, फिर वो फलां करते हैं, फलां, ऐसे मुझे कहानी की शक्ल में सुनाना है। ये समझ आ रहा है? फिर हर चीज लिंक होगी, हर चीज लिंक होगी। ये छोटी छोटी जो हेडिंग्स आएंगी इसको आपने इग्नोर करना है, ये तंग करती हैं, खामखा वो डिस्टर्बेंस करती हैं। ये The word limited in the name of the company draws the fact, का मतलब कंपनी के नाम में लिखा लफ्ज लिमिटेड इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी टू द अटेंशन ऑफ एनीवन डीलिंग विद इट। जहां जहां देखो आपके मोबाइल के पीछे घर में जितनी पैकेज्ड आइटम्स है उसके ऊपर ये लिखा होगा PVT LTD। लिमिटेड का शॉर्ट होता है LTD। जहां लफ्ज LTD आएगा समझ लो उसके शेयर होल्डर्स हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। ये इसका ये मतलब होता है। तो जहां जहां लफ्ज देखो LTD, ये लॉ पढ़ने का मतलब ये नहीं क्लास में आओ तो रट्टे लगाओ, बाहर ऑब्जर्व करना है बाद से। देखो हर जगह लिखा होगा ये PVT LTD, ज्यादातर जगह। जहां जहां PVT का मतलब क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे हम। जहां जहां LTD आए लिमिटेड, समझ लो इसके शेयर होल्डर्स हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो सर एक LLC भी होता है। हाँ, एक LLC भी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। हाँ वही है ना, ये वही है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। प्राइवेट और चीज होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पब्लिक के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी आगे आएगा, ठीक है। बट जहां अभी मैं लफ्ज क्लियरफाई कर रहा हूं लिमिटेड, ठीक है, तवज्जो भी लिमिटेड पे दो लफ्ज पे। दिस इज व्हाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन देयर नेम। जब पहली मतलब हम गए थे एससीपी के पास, हमने कोई नाम रखा था, याद है? मैं कहा था बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड रखो। तो यस, हमने नाम रखना पड़ता है, नाम अलग होता है। ये जो ना प्राइवेट लिमिटेड लिखो, ये स्टेटस कहलाता है, लिखो इस कॉल्ड स्टेटस ऑफ द कंपनी, ये स्टेटस कहलाता है, ये नाम अलग होता है। हबीब बैंक प्राइवेट लिमिटेड, हबीब बैंक नाम है,
प्राइवेट लिमिटेड स्टेटस है, ठीक है, ऐसे कहते हैं। इट इज ऑल्सो वाई पब्लिक कंपनी, अब दो नाम आ रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। अब इनको फिलहाल छोड़ दो, बस ऐसे याद करो, दो किस्म की कंपनीज आ रही हैं, पब्लिक और प्राइवेट। होती क्या है अभी पढ़ते हैं आगे। इट इज ऑल्सो वाई पब्लिक कंपनीज इन पाकिस्तान रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द वर्ड्स लिमिटेड, तो ऐसे याद करना है, प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगी पीवीटी एलटीडी, पब्लिक लिखेंगी खाली एलटीडी, ये निशानी है यार। होती क्या है, विल रीड। प्राइवेट में भी शेयर होल्डर्स होते हैं। यस यस यस, जहां लफ्ज लिमिटेड हो उसके शेयर होल्डर्स हैं, ऐसे याद करो। जिनकी लायबिलिटी, सर ये गारंटी लिमिटेड का क्या होता है? वो आगे आएगा ना, वो अलग टॉपिक अभी आ रहा है। सर पब्लिक सिक्योरिटी, हाँ यस, पब्लिक लिमिटेड लिखेंगे खाली लिमिटेड। अभी फिलहाल अभी हम फोकस करें लफ्ज लिमिटेड पे, ठीक है। जहां लफ्ज लिमिटेड लिखा होगा मतलब शेयर होल्डर्स हैं जिनकी लायबिलिटी और उन्हें शेयर्स की प्राइस फुल पे की है, ये ऐसे होता है। डन, आगे चलो। लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, कंपनी को चलाना। तो कौन चलाता है, डायरेक्टर्स। और लॉ कौन सा है, कंपनीज। चलो आगे पढ़ते हैं। Companies are created by a process established by company law, that is companies। देखो कैसे लिखा हुआ, ऐसे लिखना है आपने, ये एक्ट कैपिटल ए से है, छोटे ए से नहीं लिखना। जब आप कैपिटल लेटर से लिखते हो एक्ट, तो ये लॉ बन जाता है। एक्ट मींस लॉ। अब आप पूछ रहे ये बनता कैसे है, ये सारी बातें आगे आएंगी अभी, ठीक है। कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये लफ्ज कभी सुना है किसी ने? यस सर। क्या मतलब होता है अभी इसका? देखो एक बच्चे को पता है अभी। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जिसमें राइट्स पावर्स वगैरह मेंशन होती हैं। प्राइमरी डॉक्यूमेंट। क्या नाम है आपका? हिना नूर। हाँ भी हिना, बताओ भी क्या होता है मेमोरेंडम? प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जिसमें राइट्स और पावर्स मेंशन होती हैं कंपनी। किसकी राइट्स एंड पावर्स? राइट्स एंड पावर्स कंपनी के जो शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स की। बताओ आसान लफ्जों में क्या नाम है इसका मेमोरेंडम का? हाँ मीमो या मेमो? व्हाट मीमो? ये कौन सा लफ्ज है भाई? मीमो? ये दूसरा मीमो क्या है? मेमो। व्हाट, क्या नाम है? मेमो। मामू, वो कहती है मीमो, ये कहते हैं मामो। ये क्या हो रहा है भाई, लॉ की क्लास हो रही है? व्हाट्स गोइंग ऑन? लिखो या उर्दू में लिखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को शॉर्ट में कहते हैं एमओए। क्या उसमें लिखो, एमओए। कैपिटल, यस, एमओए। और उर्दू में क्या कहते हैं, लिखो कंपनी का आइन। ये कंपनी का आइन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी है। अब आपको क्वेश्चन आइन क्या होता है? अब आपको क्वेश्चन आइन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क क्या है? आइन को आइन क्यों कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? ऐसा ही है क्यों मरियम अरशद? यही पूछोगी ना आप, खदीजा? उर्दू में ये। अब आप सारे पाकिस्तान की हिस्ट्री से वाकिफ हैं, ऐसे हो गया। सारों ने आईने पाकिस्तान सारा पढ़ा होगा। कौन सा आइन अभी है राइज पाकिस्तान में? क्यों भी मरियम अरशद, क्या पाकिस्तान कोई आइन फॉलो करता है? क्या नाम है उस आइन का? 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1997। 1997? 1973। ओके, तो उस आइन में क्या लिखा होता है, को बताएगा मुझे ब्रीफली, एक लाइन में बताओ। आइन में क्या लिखा? कानून लिखे होते हैं, आइन में कानून लिखे होते हैं। ओके, और जी और कोई एनीवन एल्स? सर पाकिस्तान का पूरा नाम सर इस्लामाबाद जमहूरियत पाकिस्तान है सर। ओके, और सर हमारा और जो सर कि हमारा प्रेसिडेंट मुस्लिम होना चाहिए। प्रेसिडेंट प्लस आपका पीएम। एक लाइन में बताओ पूरे आइन में क्या लिखा जाता है, पूरे आइन में। सर के मुल्क में क्या लीगल है और क्या इलीगल। ओके, बस सर इस्लामिक लॉज। जल्दी करो। एमओ पे लिखो, कंट्री की ऑपरेटिंग गाइड्स। MO includes the principles. MOA includes the principles of how a company will be formed, created, how a company will be formed or created, and how it will be managed.
MOA कंपनी का आइन है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या लिखता है? कंपनी को बनाने और चलाने के असूल, बस खत्म। आइन पाकिस्तान 1973 में क्या लिखा है कि पाकिस्तान किस बुनियाद पे कायम हुआ, किस पर नाम हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ। और पाकिस्तान कैसे चलाया जाएगा, ये मोटी मोटी बातें लिखी जाती हैं, समझाए? आगे पढ़ेंगे, इसमें मजीद डेप्थ में जाएंगे। A company must also have a written constitution, the constitutional document that focuses on external stakeholders. Stakeholder BC में आपने लास्ट पढ़ा हुआ, stakeholder क्या होता है? सर फायदा उठाने वाले। No. जिससे कंपनी हर वो शख्स है, जिनका कंपनी में कोई स्टेक होता है। के साथ मुफाद उसूल है। स्टेक होल्डर वो शख्स है, वो इदारा है जिसका मफाद किसी दूसरे के साथ मुंसलिक होता है। आपका मफाद स्कैन से मुंसलिक है तो क्या कहलाएंगे आप स्कैन के? क्या स्कैन का मफाद मुंसलिक है आपसे? स्कैन क्या कहलाएगा? तो ये आप एक दूसरे के स्टेक होल्डर्स हैं। तो कंपनी के आइन में क्या कुछ लिखा जाता है? वो सारे असूल जिसमें कंपनी को बनाने और चलाने के असूल लिखे जाते हैं। इसके अलावा इसमें स्टेक होल्डर्स का भी जिक्र होता है। ये आगे पूरा टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ लेंगे और क्लियर हो जाएगा। बस फिलहाल इतना याद रखो। आर्टिकल्स, चले जी लास्ट पढ़ते हुए मैंने बताया कंपनी का आइन होता है। यस, आर्टिकल्स के ऊपर लिखो, ये कंपनी के कानून होते हैं। तो MOA कहलाएगा कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स कहलाते हैं लॉज, या लिखो बाय लॉज, BYE डैश और लॉज। लॉज या बाय लॉज या डे टू डे लॉज या प्रोसीजरल लॉज, ये सारे लॉज एग्जामिनर इस्तेमाल कर सकता है। ये लॉज या बाय लॉज या डे टू डे लॉज या प्रोसीजरल लॉज। उर्दू में क्या कहेंगे? MOA कंपनी का आइन है और आर्टिकल्स कंपनी के कावानीन है। डिटेल लॉज है, डिटेल। दोनों में कॉमन चीज क्या है? लिखो, दोनों में असूल लिखे जाते हैं, चाहे आइन है चाहे कावानीन है, दोनों में कंपनी के मुतल्लिक असूल लिखे जाते हैं, प्रिंसिपल्स लिखे जाते हैं। फर्क क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में मोटी मोटी बातें लिखी जाती हैं, आर्टिकल्स में तफसीलन लिखे जाते हैं। ये फर्क होता है। तो अगर बहसत मुस्लिम देखा जाए तो मुसलमानों की होली बुक क्या है? द कुरान। क्या कुरान को हम कह सकते हैं कि मुसलमानों का आइन है वो? फिर सुन्नह आई, फिर हदीस आई, फिर सहाबा कराम आए, फिर औलिया कराम आए। उन सारों ने क्या किया? उसको तशरीह की है ना, उसकी एक्सप्लेन किया है ना। तो हम कह सकते हैं कि कुरान हो गया, बाइबल हो गया, जितनी भी आपकी होली बुक्स है वो लॉ है। फिर उस लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आइन है, फिर उसकी तफसील बयान की जाती है लॉज में। ठीक है, तो ऐसे आपने कहना है जैसे रियासत का, मुल्क का आइन और कानून होते हैं, ऐसे कंपनी के आइन और कानून होते हैं। कंपनी के आइन का नाम है MOA, आर्टिकल्स के आगे लिखो AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, याद कर लो, MOA और AOA। MOA कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल्स क्या है? लॉज हैं। कोई सवाल यहां तक? एनीवन? नो सर। क्यों भी? जुहेब, जैद? एक्सक्यूज मी सर। सर Yes. ये जो MOA है इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, जबकि AOA में लिखा हुआ है कि सर ये इंटरनल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो विद इन द कंपनी जो चीजें होंगी वो हम लोगों को AOA में करनी है, और जो एक्सटर्नल होंगे। अभी नई बुक की अपनी क्या क्या ली थी अभी फॉर द मोमेंट, यहाँ के पूरे टॉपिक्स आ रहे हैं। अभी इस लाइन को छोड़ दो, प्लस को भी छोड़ दो। अभी फिलहाल इतना याद रखो, MOA कंपनी का आइन है या कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें मोटी मोटी बातें लिखी होती है कंपनी को बनाने और चलाने की। आर्टिकल्स तफसीलन सारे लॉज हैं। MOA आइन, आर्टिकल लॉज, ठीक है। बाकी जो स्टेक होल्डर का लफ्ज फजूल लिखा है यहाँ, ठीक है ना। बुक में जितनी गलतियां, एक और भी चीज पूछनी थी। हाँ जी पूछो। सर ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इनके अंदर किस तरह हम लोगों के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट नहीं चलाएंगी। या पब्लिक का मतलब सरकारी नहीं होता है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। मतलब सरकारी नहीं है, या पब्लिक का मतलब होता है ज्यादा शेयर होल्डर्स, ठीक है। वो आगे आ रहे हैं तो अपने लफ्जों को छोड़ दें आप, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं लेके चल रहा हूँ वैसे चलना है। अब आप कहोगे सर आप क्यों कहते हैं आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ाएं, फिर तो पूरी किताब भी पढ़ा दूं मैं। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ आपने वैसे ही चलना है। आपने ऐसे ही कहने से आई एम ग्रैबिंग योर आर्म एंड आई एम टेकिंग यू विद यू, समझा।
जैसे मैं लेके चलूं स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही, ठीक हो गया, उसी तरह चलना है, फिर हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी, फिर आखिर में सारा लिंक हो जाएगा, और आखिर में जब आप सारे क्लास अटेंड कर लोगे फिर आपको एक स्टोरी याद हो जाएगी, स्टोरी का नाम होगा बी लॉ, फिर आप मुझे कहानी सुनाया करोगे बी लॉ की। सर एक दफा का जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम एक कंपनी बनी थी, ठीक है, स्टोरी बनेगी, इसको बुक समझ के नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूं, इसको मजेदार किस्म की कहानी बना लो। जब मैं कहूंगा ना लिखो, तो अभी जो मसला है ना, जो डायलेमा है, जो कर्स है, कर्स ये है कि स्टूडेंट या बुक को इंटरेस्टिंग नहीं बनाता, वो इसको अजाब बन के समझता है कि कब खत्म होगी, मैं कब इसको याद करूंगा, वो याद करने बैठ जाता है इसको। जो मूवीज आप देखते हो हर रोज नेटफ्लिक्स वगैरह, यस, तो मूवी को याद करते हो? नो सर। तो मूवी कैसे याद हो जाती है? जो हर रोज आप सुबह उठे हो शाम तक हर वाक्य को याद करते हो, तो फिर शाम को जब अबू पूछते हैं अम्मी हाँ भी दिन कैसा गुजरा, तो क्या याद करके सुनाते हो सारी? फिर किताब को क्यों याद करना शुरू हो जाते हो? प्लस दोस्त टीचर जिन्होंने आपको इस लाइन पे लगाया है, सबने जाके उनके लिए दुआ करनी है आज। अल्लाह उनको सेहत दे सर। खामखा अच्छे खासे ज़हीन लोगों को चलते फिरते रोबोट बना दिया सर वो तो ख्वाब में भी आते हैं। हाँ। तो अगेन जो हमारा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, हालांकि जो कॉन्सेप्ट में ऐसे ऐसे तेज से जाऊं कि क्या चीज है ये बी लॉ, किताब बंद करके सारा समझा दें, लेकिन चूंकि आप बिगिनर्स हैं इसलिए आपको इसको तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, वरना मुझे क्या जरूरत सारा लिखवाने की। तो इसको समझना है, जब समझ आएगी फिर आपका पेन चलेगा। ये जो बच्चे कहते हैं सर क्या लिखें तो कैसे लिखें, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, क्योंकि समझ नहीं आया होता ना, फिर क्या लिखोगे, फिर आप खुद लिखोगे, राइट। लेट्स कॉल द अटेंडेंस। जितना मैं पढ़ा रहा हूं रोज का रोज घर जाके बस रिलैक्स होके, और एक और बात सुन ले सारे, जब मैं कहता हूं घर जाके पढ़ना है या जैसे मर्जी पढ़ना चाहते हो पढ़ो, कुछ बच्चे म्यूजिक लगा के पढ़ते हैं, कुछ खाते पीते पढ़ते हैं, स्टडी द वे यू प्रेफर, ठीक है ना, कोई इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता कि कोई टाइम नहीं होता, बाहर के इसलिए रिलैक्स फिरते हैं, इजी होकर खुश होकर पढ़ते हैं, जैसे पढ़ने का दिल करता है पढ़ो, चल फिर के बैठ के भाग दौड़ के खाते पीते, बस चीज समझ आ जाए आपको, दैट्स व्हाट मैटर्स। बाकी इसको सर पे सवार नहीं करना, और थोड़ा पढ़ना है हर रोज, समझ आ रहा है? ज्यादा सर म्यूजिक तो हराम नहीं है। आई डोंट नो यार, वैसे ही बहुत काम करते हैं ना भाई। आई एम सॉरी, मैं बजाते खुद भी कई दफा मैं क्लास में शेयर कर जाता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ मैं बजाते खुद इतना रिलीजियस बंदा नहीं हूँ, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा लिबरल साइड बंदा हूँ, ठीक है। तो इसको रिलीजन को बीच में ना ही लाओ, रिलीजन हर किसी का पर्सनल मैटर है, आप एक अल्लाह को मानते हैं, दो को मानते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है, कीप इट टू योरसेल्फ। आप एक नमाज पढ़ते हैं, दो है चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है ना। तो लेकिन यहां हम एज ए स्टूडेंट आए हैं, हम इल्म हासिल कर रहे हैं। और एक और बात बता रहा हूं लास्ट, इल्म का कोई मजहब नहीं होता, इल्म का कोई मजहब नहीं है, इल्म इस चीज से बालातर होता है, समझा रहे? तो आपने किसी इंसान से जब बात करनी है ना, सुन लो आप, लास्ट में बता रहा हूं, जब भी आपने किसी इंसान को देखना है उसको रिलीजियस आई से नहीं देखना, उसको ह्यूमन आई से देखना है, राइट। लेट्स कॉल द अटेंडेंस। अब्दुल बासित, जिसका आवाज ना आई एब्सेंट मार्क होगी। अब्दुल बासित प्रेजेंट। अब्दुल समद अब्दुल्ला एब्सेंट। अब्दुल्ला आसिफ अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। और अब्दुल्ला आया हुआ है? अब्दुल्ला एब्सेंट। अब्दुल्ला मोहम्मद प्रेजेंट सर। अमार सिकंदर प्रेजेंट। अमार सिकंदर आया कि नहीं आया? प्रेजेंट प्रेजेंट। अब्दुल्ला मोहम्मद प्रेजेंट सर। प्रेजेंट प्रेजेंट। फजील हैदर एब्सेंट। गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। हफ्सा तारिक प्रेजेंट सर। हैदर रशीद प्रेजेंट सर। हमजा अली प्रेजेंट। हमजा यूनस एब्सेंट। हसन अब्बासी एब्सेंट। हसन खान प्रेजेंट सर। हिफा जफर हिना नूर प्रेजेंट सर। हिना शाहीन प्रेजेंट सर। इफ्रा प्रेजेंट। इकरा मुमताज
Present. खदीजा, Present. खालिद, प्रेजेंट सर। लाइबा, Present, sir. माहम, Present. माहम रशीद या राशिद, एब्सेंट। मरियम अरशद, Present, sir. मरियम यास्मीन, एब्सेंट। एहसन जमील, प्रेजेंट सर। सर मेरी पिछले पूरे वीक की भी प्रेजेंट लगा दीजिएगा, मेरा नाम जब नहीं आया था उसमें। पिछले वीक की? जी सर, उस वक्त मेरा नाम नहीं आया था ना, हालांकि फी पे कर दी थी, नाम नहीं मेरा आया था ना इस लिस्ट में। इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था ना, मैं अटेंड मैंने सारी क्लासेस की हैं, लेकिन मेरा प्रेजेंट में नाम नहीं आया था, तो मेरी सर पिछले पूरे वीक की प्रेजेंट लगा दीजिएगा। मोहम्मद अली, एब्सेंट। हमजा खान, इम्तिनान, इम्तिनान, एब्सेंट। मोहम्मद उसामा, सर। साद बिन जफर, एब्सेंट। उमर आफ्ताब, प्रेजेंट सर। वसी सर ये यूसुफ, सारा प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है, ओके। वसी यूसुफ आए, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ, यूसुफ यास। नाहिद, Present, sir. नजीउल्लाह, प्रेजेंट सर। नायाब, Present, sir. निमरा, एब्सेंट। नोमान, एब्सेंट। काजी सुबान, यस सर। रिशमेल, इस्माइल, Present. Present. साद रहमान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। सलमान हैदर, प्रेजेंट। सरमद तैयब, प्रेजेंट सर। शेरबानो, अच्छा इसका लीव है। और सैयद अमान अली बुखारी, हसनैन अली हैदर, एब्सेंट। हसन मुश्तबा, Present. सैयदा अलीना, Present, sir. तकदीस, Present, sir. उमर फारूक, प्रेजेंट सर। इसरा, एब्सेंट। जोहेब, एब्सेंट। डन। ये अटेंडेंस है, ठीक है। ये मैं जब लगा रहा हूँ, आई थिंक होप स्क्रीन नजर आएगी, ठीक है। अगर गलती से ऊपर नीचे हो जाए मुझे बता दिया। डन, ठीक है। अटेंडेंस मार्क हो गई है। आई विल सी यू टुमारो शार्प 11 o'clock। सर कल इनका इंस्टीट्यूट holiday ओपन नहीं है? होगा या ऑनलाइन है? 17। सर कल तो नहीं है। अच्छा एक बात सुन ले यार, आज शाम आई थिंक सर कंफर्म करेंगे, मोस्ट लाइकली क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। नहीं हाँ? कल तो 23rd है। कल तो छुट्टी है ना, कल तो ऑफिशियल है ना, हाँ ना सर। कल ऑफिशियल है, कल छुट्टी है, ठीक है। और आई थिंक ऑनलाइन ही होंगी अभी। तो ऑनलाइन में किसी ने अपसेट नहीं होना, ऑनलाइन है तो ये है तो फला है, भी पढ़ना है ना। आवाज आ रही है ना, तो पढ़ो ना, क्या मसला है, ठीक है। तो पढ़ना है, हम तो कैंपस आ रहे हैं हर रोज। आप बेशक स्टे एट होम, यानी आना, घर बैठ के सिस्टम्स अपने ठीक करें और प्रॉपर अटेंशन से, कि अगर पूरा सेशन भी हमारा ऑनलाइन जाता है, मुझे कोई बच्चा ये आके ना कहे चूंकि ऑनलाइन था इसलिए पढ़ा नहीं गया। ये क्या है भाई? आवाज आ रही है ना मेरी? फिर क्या मसला है? मेरी आवाज आ रही है, आप सुने गौर से, एंड जस्ट फॉलो इट, ठीक है। तो ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगी। मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, समझदार हैं, फॉलो करें। व्हाट्सएप ग्रुप ऑन है, जो समझ नहीं आया आप पूछें मेरे से। डन। और यस, पास पेपर्स अवेलेबल है उनके पास। I'll confirm with the photocopier, फिर मैं आपको मैसेज करूंगा। 300 प्राइस है उसकी, ठीक है, प्रॉपर बाइंड है, वो सब ने कलेक्ट करना है। अब अगर आप कैंपस नहीं आ सकते तो जियाद साहब आपको बताएंगे तरीका, आपने कैसे उनको एड्रेस बताना है, वो आपको पोस्ट कर देंगे, आपके घर आएगा, आप इजी पैसे उसको पे करोगे आप, ठीक है। मैं सारा आपको बता दूंगा, ठीक है। डन। चलो टाइम भी हो गया। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।